अपने शोहर ने 15 फायर मारे हैं घर में आकर। जब मेरे बाबा फोत हो गए हैं, उसने हमसे पैसे लेने शुरू कर लिए। बहना को रोज भेज देना, उसने रहना भी अम्मी के पास। बड़े भाई जर्मन वाले से बहन मेरी को 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख महीना भेजना है। पता नहीं इनको मेरे वालिद साहब के साथ कोई मसला था, मगर इन्होंने मुझे बहुत बड़ा दचका दिया। इस खानदान वालों ने, इन्होंने मेरी एक ही बहन थी वो भी ले ली है। फिर 2016 में गुलफाम ने खुद उसको तलाक दिया, उसके स्टाम्प पेपर मेरे पास है। तो फिर उसका कैसे मेरी बहन के साथ तल्लुक हो सकता? उसने ऐसे हाथ किया, उन्हें कहा तेन खुदा दा वास्ते मैनू ना मार। उसने फिर मारा उसको, फिर उसको 15 फायर मारे, फिर उसके चेहरे पे मारने की कोशिश की उन्होंने बेड के नीचे साथ। इससे पहले भी माँ जी इसने आपकी बेटी पे कभी इस तरह से हमला किया? जी, इसने खंजर मार के उसका पेट काट दिया। फिर वो 6 माह वो चारपाई पे रही। पुलिस को बकायदा पता है कि गुलफाम इस टाइम किधर है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ आज जो बेबस माँ मौजूद है, इनकी बेटी को 35 साल आयशा को उसके अपने शोहर ने 15 फायर मारे हैं घर में आकर, सिर्फ इस वजह से कि मुझसे खुला जो लिया उसको वापस करो। इतने साल शादी चली, 3 बच्चों की वो माँ है, फिर भी शादी क्यों ना चल सकी? हमेशा से घर वालों ने उसको सपोर्ट किया, करता कुछ नहीं था। गैरों में शादी नहीं की, यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि अपनों में शादी की है। सगे चचा के घर गई है, सगे चचा के बेटे के साथ शादी हुई है, फिर भी शादी नहीं चल सकी। वो मामला क्या है वो माँ जी से हम बाद में पूछेंगे। उनके भाई आयशा के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको धमकियाँ दी गई हैं कि अगर तुम इस घर में मौजूद होते तो तुम्हें भी उसी तरह से मार दिया जाना था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कितने साल हुए थे शादी? मैंने 1997 में इनकी शादी हुई है, 20-21 साल हो गए हैं। 20-21 साल हो गए। 20-21 साल आपकी जो बहन है उसने किस तरह से गुजारे हैं इस आदमी के साथ? जब तक तो मेरे 2002 तक बाबा थे, तब वो हम बिल्कुल छोटे छोटे थे। मैं खुद 15 साल का था तब, तो तब तक ठीक था। जब मेरे बाबा फोत हो गए हैं, उसके बाद उसने हमसे पैसे लेने शुरू कर लिए। हमने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया, लैदगी इख्तियार कर ली। उधर इसने पैसे लेकर बहना को रोज़ भेज देना, उसने रहना भी अम्मी के पास, हमारे पास। रोज़ पैसे लेने के लिए भी? जी, जब शाम को पैसे लेकर चले जाना, वो बहन थी अम्मी दे देती थी। अम्मी कभी हमें भी नहीं बताती थी। मैंने अक्सर अम्मी से बोलना कि इन्हों कोई काम करने दा कहो, कोई काम करे। बड़े भाई खिलाते रहेंगे। बड़े भाई जर्मन वाले से डेली हर महीने उस जर्मन वाले ने उस बहन मेरी को 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख महीना भेजना है। जो चाहे रो के मंगाए चाहे वैसे मंगवाए, उसने भेजना। अब अल्लाह ताला ने उसकी सुन ली थी। 2018 में मेरी बहन बिल्कुल स्टैब्लिशमेंट हो गई थी अपने, वो उसने घर ले लिए, उसने गाड़ी अपनी ज़ाती बना ली। ये ख़ानदान वाले मेरे चचा ज़ात भाई भी हैं। ये हमारे से वैसे ही कोई ना, पता नहीं इनको मेरे वालिद साहब के साथ कोई मसला था या हम हमारे साथ है, या अल्लाह पाक ने कुछ हमें नवाजा है। अल्लाह का करम है मौला पंजतन पाक का कि हम मौला अली का लंगर खाते हैं, हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इन्होंने मुझे बहुत बड़ा दचका दिया इस ख़ानदान वालों ने। इन्होंने मेरी एक ही बहन थी वो भी ले ली है, मगर कातल को पुलिस नहीं पकड़ रही। मेरा पुलिस से मैं 2 माह थाने के गेटों में बैठ गया हूँ। मुझे कहते हैं आज पता करते हैं, वो 2 किलोमीटर पे है, वो उसका जी लोकेशन फलानी है, आज नहीं कल। 3 माह गुजर गए हैं, इनकी आज कल नहीं ख़त्म? नहीं, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं। मैम जब भी थाने जाता हूँ वो कोई ना कोई बस आज नहीं तो कल। यार 20 मुकदमे ने, आज DC मुकदमे। उनको बताया नहीं कि मेरी बहन को घर में आकर 15 फायर मार के चला गया, 3 बच्चों की माँ है, हम आपके 20 मुकदमों को क्या? वैसे मैम वो हमारा उसके साथ कोई नहीं तल्लक, क्योंकि वो ये देखें अंदराज है तलाक सर्टिफिकेट का। ये तो हो चुका था ना, उसकी वो टाइम भी खत्म। अदालत जनाब मिस सीरम नज़ीर साहबा ने उसको मैडम डिवोर्स दी या डिग्री हुई है। फिर 2016 में गुलफाम ने खुद उसको तलाक दिया, उसके स्टाम्प पेपर मेरे पास है। तो फिर उसका कैसे मेरी बहन के साथ तल्लुक हो सकता है? वो नहीं। आपकी बहन को मार देने के बाद यहाँ पर ही आकर उसने उसको फायर किए हैं? 15 किए मेरी बहन को। पहला फायर मारा, इधर मेरी बहन बैठी थी, इधर ये बेड ऐसे था, इधर बैठी है, इधर आया आके उसने पहला फायर मारा। उसने ऐसे हाथ किया, उन्हें कहा तेन खुदा दा वास्ते मैनू ना मार। उसने फिर मारा उसको, फिर उसको 15 फायर मारे, फिर उसके चेहरे पे मारने की कोशिश की उन्होंने बेड के नीचे साथ। उसके पीछे 2 फायर लगे। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें 15 फायर डॉक्टर तस्दीक कर रहा है। उसके अंदर 13 दिन बीबी पाक दामना के सदके वो ज़िंदा रही, अल्लाह की ज़ात के सदके जाऊँ, बाकी जो अल्लाह को मंजूर था। आपको उसके बाद उसने मार देने के बाद वो तो यहाँ से फ़रार हो गया होगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें वो वाज़िया मुझे कह रहा शुक्र कर आयो हॉस्पिटल आयो अपनी जुबान बंद रखे, इन्हें समझा तू अपने मामले नू। भक्ति को गुस्सा करना ही है ना उन्होंने, तब
बाप को बुला रही है, तो पाके उनको देख लो। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ अस्पताल भी था उस मौके पर भी। कोल मैं अली है। उससे बेटे से लोकेशन पूछ रहा पास उसके कौन कौन है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसको अभी इसके अंदर इतनी हिम्मत और हौसला मौजूद था कि अभी भी उससे बात करना चाह रहा था? और जी इसको पता था कि वो बात करने की कंडीशन में होगी? जी इसको अंदर से कोई तला दे रहा। मैं शुरू दिन से पुलिस अफसरों को ये कह रहा हूँ कि इसको पता करें इन्फॉर्मेशन दे रहा था इसको कि इसको वेपन किसने कैरी कर दिया, कि ये वेपन लो। और 25-30 गोलियाँ वो लेकर आया, 15 उसने इधर यूज़ की हैं, बाद में इधर गोलियाँ मार के गली में चला जाता है, पिस्तौल ऐसे गली में लड़ा रहा, मोहल्लेदारों से पूछे। जानबूझकर खौफ और हिरास फैला रहा है। माँ जी ऐसे आदमी को बेटी दी क्यों जो कुछ करता नहीं था? इतना तो पता होगा ना फैमिली में था कि कुछ नहीं करता। तब बच्चे थे, पता ही नहीं चला, नेक थे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, छोटे छोटे थे। 14 साल की वो थी। लव मैरिज थी ये चाचा जात थे, ये पसंद करता था एक दूसरे को पसंद कर जी। इसमें को मैं आपको पसंद की शादी थी माँ जी। चलें कर दी, ठीक है, पसंद की शादी भी थी, कर दी। उसके बाद आप सपोर्ट भी करती रही। जब ये लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं अलहदगी क्यों नहीं करती? बस ख़ानदान वाले मजबूर कर देते थे, फिर बच्चों की वजह से नहीं मैंने की। मैंने कहा अब भी तो बच्चे मिस्कीन हो गए हैं, अब भी तो बच्चों की माँ नहीं रही, अब बल्कि बाप भी नहीं ना रहा, अब तो बाप को भी नहीं कबूल करेंगे। अब ना बच्चे, अब तो बच्चे यतीम भी हैं, मस्कीन भी हैं। तो नहीं है, तो पहले चले जिंदा तो रहते हैं, माँ बाप सर पर सलामत तो रहते हैं। बस यही सब ने कहा ना करो ना करो ना करो। मैं ही बस जिद होगी, मैंने कहा नहीं करती नहीं करती। ये तो हक में नहीं थे, सतीले बहन भाई भी हक में नहीं थे। कहते इसको माफ़ी दी क्यों? अब वो सारा ख़ानदान यही पछता रहा कि आपने माफ़ी दी क्यों। इससे पहले भी माँ जी इसने आपकी बेटी पे कभी इस तरह से हमला किया? जी इसने खंजर मार के उसका पेट काट दिया। फिर वो कुछ 27-28 बोतलें सर्विस हॉस्पिटल थिएटर में लगी। फिर बेटी को 3-5-6 माह वो 4 पाई पे रही। उस टाइम भी आपने अलहदगी नहीं करवाई? शायद अलहदगी हो जाती, जिंदा रहती। खैर अभी भी तो अलहदगी के बाद ही मारा है उसे। हाँ अब जी क्या वजह थी इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े? मैडम जो ना उसने अलहदगी ले ली थी। हाँ जी तलाक का बड़ा दुख था। तलाक का बड़ा दुख। क्या वजह थी माँ जी, क्यों लिया आप? वो बस कहती थी कि लड़ाई झगड़े करता, रोज़ पैसे मांगता, कभी 10 लाख दे दो, कभी 5 दे दो। फिर एक औरत रख ली, औरत को लेके फिर रहा था। बेटी ने कहा लानत भेजो। आप लोगों के पैसे पर दूसरी औरत को याशियां कर। याशियाँ करवाता था। उधर बेटा होता था, बहू होते थे, उनसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो माँ को छोटी छोटी बातें बताते थे। दुबई में आपने इसको भेजा? जी मैंने। वहाँ पर इसका बेटा और बहू भी? बेटा बहू बाजी भी आती जाती थी। फिर उसके बाद उन्होंने भी वहाँ पर देखा, अपनी माँ को बताया कि यहाँ पर ये हाँ वो बेटा भी डांटता था, बहू भी गुस्सा करती थी कि पापा आप ऐसा ना करो। लेकिन गंदा आदमी था, बस जिद आदमी था, चेड़े देता था, उसको चरलाता था, कहता था को गाली बड़ी देता था। वो इसकी गालियों से, इसके बोलने चालने से, इसकी लड़ाई झगड़े थे बड़ी तंग आकर उसने ये स्टेप उठाया, वरना उसने उठाना नहीं था। जिस दिन उसने आपकी बेटी को आकर इस तरह से मारा आप कहाँ थे उस टाइम? मैं अपने घर थी। बेटी की कोई आखिरी बात याद है? बेटी की 10 मिनट पहले बात याद है। कहती अम्मी बाहर से पैसे आए हैं। मैं क्या है? कहती मुझे 10,000 रुपया भेज दो। तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा क्यों? कहती वो हॉस्पिटल में? नहीं घर में गोलियां लगने से 10 मिनट पहले उसने फिर इस बेटे को भेजा। मैं इस बेटे को पैसे दे के भेजे। तो मुझे कहती अम्मी तू बहुत चलाक। मैं क्या क्यों? कहती तू मैंने 10 ही भेजना सी। मैंने और भाई के जब पैसे आते थे ना तो पैसे लेती थी भाइयों से, कहती थी मुझे दो। इतना होने के बावजूद कहती थी अम्मी मैंने लेने। उससे 2 दिन पहले मैंने कहा गुड़िया ये इसने कब जाना? कहती मुझे क्या पता, दफ़ा करो, कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा। तो मैंने कहती है अम्मी मैं तो बड़ी तंग मैं क्या कहती ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ मम्मा इकबाल नगर घर रहता था। हाँ कहता है कि मामा कोई बात नहीं आ गया। सारा दिन उस घर में रहना, माँ बाप के घर में रहना। जो मैंने बताया इलाका इकबाल नगर मेरे ससुर के नाम, उधर ही रहता था, फिरता रहता था। उधर से आ जाना, थोड़ी देर बैठना, उससे लड़ाई झगड़े करके चले जाना। माँ जी अब उसके जो बच्चे हैं आपके पास हैं? जी इसी घर में मेरे पास। कबूल वो इस चीज़ को तो मान चुकी हैं कि हमारा बाप मार गया हमारी माँ को। अब क्या कभी वो माफ़ करेंगे अपने बाप को? नहीं वो तो कभी नहीं करेंगे।
क्या कहते हैं, हम क्या सज़ा मिलनी चाहिए? वो कहते आ जाए मेरे मामू के पास आके सच्ची बात करे कि उसको पिस्टल किसने दिया, किसके कहने पे मेरी माँ को मारा, कौन बंदा, किसने मेरी माँ, कौन मेरे मामू के पीछे पड़ा हुआ। बच्चे बिल्कुल नहीं, ये दोनों मामू उनके सहारा, या अल्लाह उनका सहारा है। पुलिस ने अभी तक उसको नहीं पकड़ा। उसका पासपोर्ट माँ जी बता रही थी कि इनके पास है, वो मुल्क से बाहर तो वो जा ही नहीं सकता। तो क्यों नहीं पुलिस पकड़ी? फिर आप लोगों ने उन तमाम जगहों पर जाकर पता करवाया कि जहाँ जहाँ पर वो हो सकता था? जी मैम, मैं एक दो दफ़ा राना आरम साहब थे इंचार्ज SHO भगवानपुरा, वो बहुत नाइस मैन थे और तफ्तीश भी अच्छी करते थे। जब कोई अफसर अच्छा तफ्तीश वाला होता है उसको ऊपर से बदल दिया जाता है। वो बदल गए हैं, जबकि बाद में ना मुझे किसी SHO ने बुलवाया, ना कभी DSP ने बुलाया। परसों भी DSP को मैंने खुद मैसेज किया है। गौरी कोई भी नहीं सुन रहा अभी तक। जो उसका आबाई घर है जहाँ पर वो होता था, या उसके बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, किसी से रब्ता करने की कोशिश नहीं की कि एटलीस्ट पेश तो हो? वो बाई घर जो है ना, वो बाई घर मेरा भी है। हाँ जी। उसमें जॉइंट फैमिली रहती है। ऊपर मेरे चाचू रहते हैं, उनकी फैमिली है, साथ मेरे चाचुओं का कमरा है। गुलफाम का कमरा सामना था, इधर वाला कमरा मेरी मशीरा के पास था, वो मेरा हिस्सा था, मेरे वालिद का हिस्सा था। तो सामने गुलफाम के घर हैं, उसी गली में मेरे वालिद साहब का भी घर है। मेरा बड़ा कहीं पर भी, वहाँ पर भी नहीं है? नहीं आया, 2 माह उन इलाकों में घूमता रहा, लेकिन उस टाइम भी पुलिस ने नहीं पकड़ा। पुलिस ने नहीं उसको पुलिस आपको क्या लगता है कि वहाँ से कोई ले दे के डील हो चुकी? पुलिस ने अरशद डिल्लू साहब इंस्पेक्टर ने पैसे लिए हैं, उसने 440 वाले मुलजम को भी छोड़ा है और गुलफाम को भी पुलिस ने पैसे लेकर रिलीफ दिया है। पुलिस को बाकायदा पता है कि गुलफाम इस टाइम किधर है। मैं पुलिस चाहे तो कहते हैं कि कब्र में से मुर्दे को निकाल कर ले आती है। अगर पुलिस चाहे तो यकीनन जहां पर पुलिस के मामलात सेटल हो जाते हैं वहां पर पुलिस के हाथ खड़े होते हैं। 3 माह गुजर जाने के बावजूद भी अगर मुलजिम अभी तक नहीं पकड़ा गया तो इसमें पुलिस की नलायकी है और पुलिस चाहती ही नहीं है उसको पकड़ना। अगर पुलिस चाहती होती तो वो शायद नेक्स्ट डे गिरफ्तार हो जाता, या ये मामला इतना हाईलाइट हो जाता, तब भी पुलिस शायद होश के नाखून लेती और पुलिस को पता होता कि इस टाइम ये मामला हमारी पहुँच से आगे जा चुका है। अब क्योंकि ये लोग सामने आए, इंसाफ नहीं मिला, अब देखते हैं कि पुलिस क्या करती है। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।